एब्जॉर्ब्ड। वो कहते हैं ना कि आईने 9 से डरना, तर्ज़े कौन पे अड़ना, मरले यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। तो ये जो है ना अड़ना कि नहीं ये क्या हो जाएगा, वो छोड़ो, जो भी हो जाएगा, लेट्स जस्ट मूव ऑन, यूज़ द टेक्नोलॉजी, दैट्स व्हाट आई से, दैट्स व्हाट। अब मैं केस में तो पढ़ाई ही रहा हूँ, मैं तो सारा वो जो AI फॉर ऑल कोर्स था उसमें भी एग्ज़ाम भी सारे उस पे थे, ओपन बुक, ओपन नोट्स, ओपन इंटरनेट। एंड व्हाट पीपल कुड डू इन द एग्ज़ाम वुड हैव टेकन अ पर्सन ईयर्स टू डू। जो आप 1 घंटे में एग्ज़ाम में बैठ के जो लोगों ने किया था ना, वो करने के लिए 2-3 साल चाहिए कि आप उस तरह की चीज़ जनरेट कर सकें। भाई मैं क्यों ना वो जनरेट करवाऊँ, भाई मैं क्यों उनसे वही करवाऊँगा, अच्छा जी मुझे इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। तो दुनिया आगे निकल गई है, उनको ये सिखाना है कि यार इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है टूल्स को। और देन यू गॉट टू बी क्रिएटिव, दैट हाउ यू मेक श्योर दैट दे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो दे बिल्ड द किड्स क्लास 1 2 3 4 5 6। उनसे बड़े बड़े काम करवाएं ना उनसे, ठीक है। उनसे क्यों आप अभी भी वो टेबल्स रटवा रहे हैं और यू नो वो तुक नहीं बनती है। सो दैट्स व्हाट इट इज़। सो मैं आपको ये बता रहा था कि यू कैन इन अ प्रॉम्प्ट, so now we have learned like prompt engineering. In a prompt you can give a prompt multiple task कि आप ये समराइज भी करो, 3 कंपोनेंट्स भी निकालो, ये भी करो, ये भी करो, जितने काम उसको देंगे ना वो सारे करके देगा आपको। So what we have to learn is that once you are writing a prompt, just ask it कि आपने क्या प्रपोजल लिखो, उसकी एग्जेक्टिव समरी हो, उसमें इंट्रोडक्शन हो, इंट्रोडक्शन के बाद आप प्रॉब्लम को स्टेटमेंट दो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आप जो है ना मेथडोलॉजी लिखो, हाउ दिस शुड बी डन, एंड आफ्टर द मेथडोलॉजी एनालाइज, बजट डालो, फाइनेंशियल क्या इम्पैक्ट होगा, टाइमलाइन डालो, चार्ट बनाओ। सो यू जस्ट आस्क इट टू डू दिस 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 दिस। जितना डिटेल से आप अपना प्रॉम्प्ट को लिखेंगे उतना डिटेल से उसका रिस्पॉन्स क्रिएट कर देगा। इफ़ यू ओनली से राइट अ प्रपोजल तो वो फिर आप बहुत जेनेरिक टाइप करेगा। तो इसलिए वंस यू आर प्रॉम्प्टिंग, and that's why people have to learn prompt engineering, that you got to make sure that it is giving you what you want it to generate. So you give it like step by step everything that you want. जैसा मैं आपसे कहा कि prompt लिखें, आप एक ठेकेदार हैं, आपका मजदूर ज़ख्मी हो गया है, आपने लोगों को मोटिवेट भी करना है, उनको ये भी बताना है और यूँ भी करना है और अगले कब। So you basically once you are writing a prompt, you got to tell the LLM specifically what you want it to do. So that is something where you can put multiple tasks, and don't just write very broad prompt, give multiple tasks to prompt. Context जिस तरह मैंने कहा कि आप दें surrounding information, condition और circumstances that provide meaning or relevance to a prompt given to an AI model. तो आप also learn how to generate a context, कि ये context आपने एक बनाना है कि इस context के अंदर surroundings क्या है, environment क्या है, जिसमें अच्छा इसकी मुझे ना बड़ी इंटरेस्टिंग सी मिसाल ये मिलती है कि हमें जो सिखाया गया था ना, मतलब FSC मैट्रिक की बात हो रही थी, आर एजुकेशन सिस्टम, आज इलामा इकबाल पे नोट लिखें, ठीक है भाई, इलामा इकबाल पे नोट लिखे हैं, किताब भी लिखी जा सकती है, इलामा इकबाल किताबें भी लिखी जा सकती हैं। तो इट्स सच अ स्टूपिड क्वेश्चन कि इलामा इकबाल पे नोट लिखें, सही है, एंड इस तरह के बड़े कायदे आज़म पे नोट लिखें, मंदरजा ज़ैल पे नोट लिखें, ठीक है। But if you are an OA level student, and you will find out they will ask you a very specific question, very specific questions. वैसे ही मैंने उनके सिलेबस से why was Dr. Illama Iqbal an important influence on the struggle for separate homeland for Pakistan? Why he was? अब ये specific कर दिया आपने. So same is the case with prompt engineering. आपने उसको specific what you want it to do. You got to tell him the context, and the context will help you to basically टेल। अच्छा ये सारे मैंने ना जनरेटिव AI से जनरेट की हुई हैं, इसमें इमेजेस जितनी हैं और बस आप अब ये है जिस तरह मैंने कहा कॉन्टेक्स्ट है कि देयर इज सम इशू विच जस्ट गिव्स यू हेडेक एट वर्क प्लेस, एंड यू कैन आस्क द चैट GPT, इट मे बी जस्ट योर सीनियर कि जी वो है यार, वो तो इतना इस तरह का है, ज़्यादातर होता है कि how shall I deal with my boss who is, you know, so nosy and he does not let me to do anything, he is always just criticize me and you know, तो होते हैं ना इस तरह के। तो आप इससे पूछ सकते हैं चैट GPT से कि यार ये बड़ा वो जो है ना मुझे हर वक्त क्रिटिसाइज करता रहता है, even if I do something good he will never appreciate, but anything wrong which I do then he'll just blow it out of proportion.
So what should I do to? So means कि आपने अपने context को अच्छी तरह से लिखना है, and is that how good a context you create, वो उस हिसाब से आपको एक बहुत अच्छा सा जवाब बना के देगा. जेनेरिक उससे प्रेफरेबली जेनेरिक आपने उससे क्वेश्चंस नहीं करने हैं. दिस इज ऑल्सो ट्रू वंस यू आर डूइंग कोड जनरेशन. जब हम एक और कोई आपने उससे वो, तो जितना ज़्यादा उसको स्पेसिफिक बताएंगे उतना अच्छा वो उसको कोड जनरेट करेगा. सो दिस इज समथिंग दैट यू लर्न फ्रॉम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव कि आपने, और ये मैंने वैसे एक टेक होम की असाइनमेंट थी, हमने लेट कमर्स को देख लिया था यार. बस ये मैंने कहा. अब कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? कॉन्टेक्स्ट ये होता है कि मैंने कहा जी, एज पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑन गोइंग एफर्ट्स टू सपोर्ट आवर रिमोट एम्प्लॉयज प्रोडक्टिविटी, गिव गाइडलाइंस फॉर रिमोट वर्क अरेंजमेंट्स, प्लीज इंक्लूड हाउ टू cater challenges like communication and collaboration, endless benefits of remote work. Create a context and then give a task, give guidelines, include this, list this. So आपको इस तरह से करके टास्क डालने हैं उसमें, और कॉन्टेक्स्ट जनरेट करना है कि कॉन्टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में आप ये पूछना चाह रहे हैं. और कॉन्टेक्स्ट ये है कि अब रिमोट वर्क शुरू हो गया है, जैसा हमने कहा था ऑनलाइन क्लासेज है, एंड स्टूडेंट्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, दे वुड नॉट कम इन द क्लास. सही है, बट दे विल वॉच द वीडियो, बट वी वांट देयर एक्टिव पार्टिसिपेशन. सो सजेस्ट दैट हाउ कैन वी इंक्रीज द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ online students to at least be there once the lecture is being delivered. So you can just ask, वो जो बेस्ट उसने सीखा होगा ना वो बता देगा. जो किसी का क्वेश्चन था ना कि इसके पीछे कौन है, जो ये जो सारा कुछ हो रहा है इसके पीछे कौन है, हु इज़ अ पर्सन बिहाइंड दिस. आप सिर्फ ये देख लें कि इसके पीछे कोई नहीं है, ठीक है. इसके पीछे वो सारा कंटेंट है जो इंटरनेट पे पिछले कई सालों से क्रिएट हुआ हुआ है, एंड दैट कॉन्टेक्स्ट is also biased, and that is our challenge as Muslims, as Pakistanis. बस आप इससे कहेंगे ना कि I am an Australian, I want to visit Pakistan, tell me what should I consider. ठीक है, वो सारा बताएगा, लेकिन आपसे कहेगा कि ट्रैवल एडवाइस भी चेक कर लो, कि अपने एम्बेसी से चेक कर लो ट्रैवल एडवाइस, जा भी सकते हो कि नहीं पाकिस्तान जा सकते हो, बिकॉज दिस इज व्हाट इट हैज़ लर्न फ्रॉम द इंटरनेट. सो लॉट ऑफ नेगेटिविटी इट हैज़ लर्न फ्रॉम द इंटरनेट. नंबर 1. नंबर 2, ये सारा किन के पास है? ये उन लोगों के पास है. अब हु इज हेडिंग माइक्रोसॉफ्ट? माइक्रोसॉफ्ट को कौन हेड कर रहा है? गूगल को कौन हेड कर रहा है? इंडियंस हेड कर रहे हैं. सीईओज पूरी ब्रांच सारे इंडियंस हैं. एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, भाई वो कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज दे हैव वर्कड वेरी हार्ड टू डू दिस. अब मैं प्रॉम्प्ट जनरेट करना चाह रहा था जिसमें मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि इलामा इकबाल की ना और इनकी तस्वीर आ जाए कायद आज़म की, ठीक है. बड़ी मैंने कोशिश कर ली, वो नहीं जनरेट करता था, ठीक है. लेकिन जब मैंने उसे कहा ना कि गांधी की भी कर दे ठीक है, मैंने कहा इसको किस तरह से मैं जनरेट करवाऊँ, वो करता ही नहीं था, कहता सॉरी आई कैन नॉट जनरेट दिस इमेज. अब उन्होंने प्री फिल्टर लगा दिए हैं. ओके, सो इफ यू आस्क एनी क्वेश्चंस, एंड दैट्स हाउ दे आर द पीपल बिहाइंड दिस, they don't want to deal with, you know, the good thing about us. तो अब उन्होंने फिल्टर लगा दिया. जहाँ पे ऐसा चीज़ होगी ना, जहाँ पे कंट्रोवर्शियल होगा, वो प्री फिल्टर में फेंक देंगे आपकी प्रॉम्प्ट को. दे आर नॉट लेटिंग द प्रॉम्प्ट टू गो टू दी LLM. ओके, सो प्री फिल्टर्स लग गए हैं. प्री फिल्टर्स पहले चेक करेगा वेदर योर प्रॉम्प्ट शुड बी आंसर्ड और नॉट. यस, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है. चलिए हम कहते हैं नहीं हो सकता, लेकिन अगर हम उस तरफ जाना चाहते हैं तो we should train our own large language model. लेकिन हमारा डिजिटल कंटेंट ही नहीं है कोई. हमारे पास है क्या खबरों, आप कोई उर्दू टाइप करें तो शेर आने शुरू हो जाते हैं. सिर्फ इधर पोइट्री पड़ी हुई है हमारी डिजिटल, या हमारे जंग और अखबार की न्यूज़ पड़ी हुई है कि ये अगवा हो गया और ये हो गया. आर लिटरेचर इज़ नॉट डिजिटल भाई, हमारा कंटेंट ही नहीं है. सो व्हाट इट हैज़ डन, इट हैज़ टेकन एवरीथिंग विच इज़ डिजिटल, एंड देन नाउ दे आर बिल्डिंग ओवर इट. जो एजेंटिक अप्रोच मैं इनको बता रहा था कि नाउ दे हैव एजेंट्स विच आर वेरी इंटेलिजेंट एजेंट. दे वुड जस्ट मेक श्योर के टू कॉल अदर टूल्स. अभी मैं आपको जेमिनाई वगैरह का दिखाऊंगा. तो अब ये मैंने इससे बड़ी मुश्किल से जनरेट करवाई, ठीक है. किसने? इसने, चैट जीपीटी ने. नहीं, मैं ये कर रहा था पहले. चैट जीपीटी 3.5 थी. आई वॉज ट्राइंग
माइक्रोसॉफ्ट, चैट जीपीटी फिर भी ओपन एआई ना इनके हाथ में नहीं है, इंडियंस के हाथ में ना, जो लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ये तो सारे इनके पास है। तो चैट जीपीटी आई वुड एक्सपेक्ट कि ये कुछ कर देगा, बट आई एम नॉट श्योर कि उसने मुझे उस वक्त नहीं करके दिया था, ठीक है। सो दिस इज वेयर यू हैव टू राइट द प्रॉम्प्ट। मसलन अगर आपने कॉन्टेक्स्ट आपने इवन इट कैन राइट स्टोरीज, आपको पता है पूरा नॉवल भी लिख देगा आपको, कि उसको कॉन्टेक्स्ट दे दें कि जी मैं ये चाहता हूँ स्टोरी, तो वो आपको इस तरह की स्टोरी बना देगा जिसका मैंने इसे कहा था कि जी। और फिर ये इसका इतना खूबसूरत कंटेंट बनाता है उसकी स्टोरी का, कि अब ये थी कोई स्टोरी, मैंने इसे कहा कि कॉन्टेक्स्ट द यूजर वांट्स टू जनरेट अ स्टोरी अबाउट अ कैरेक्टर्स जर्नी थ्रू अ फैंटेसी वर्ल्ड, प्रॉम्प्ट राइट अ स्टोरी वर्सेस राइट अ स्टोरी अबाउट अ यंग एडवेंचरर नेम्ड सहरा हु सेट्स आउट on a quest to find the mystical sword of destiny. Along the way, she encounters magical creatures, strange landscapes, and unexpected aliens. Describe her challenges, trumps, and the lessons she learns on her epic journey. तो ये है जो आपने अच्छी prompt लिखी है, right? So it's a good prompt. अब वो उसके हिसाब से उसने पूरी एक स्टोरी जनरेट की है और उसकी illustrations बना दी हैं, और so this is how बस आप ये मसले मैंने ऐसे ही कहा था कि आप एक स्टोरी लिखें जो कि किस तरह उसने राइज किया ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम लोअर रैंक टू हायर रैंक टू मोटिवेट अदर्स। विल राइट योर स्टोरी कि किस तरह से राइट अ स्टोरी अबाउट अ हार्ड वर्किंग पर्सन इन योर कंपनी हु वाज inducted in lower ranks, but he devoted himself to cooperate and also invest his time to improve education, ये वो पूरी की पूरी आपको कहानी लिख देगा। So ये वो है जो डायबिटिक का जी आप क्या खाएं, किस तरह की आपकी हेल्थ हो, क्या एक्सरसाइज करें, वो सारा आपको बना देगा, ठीक है। सो प्राइमरीली सीवी है, मसला आप अपना सीवी दे दें, आप कहीं से बायोग्राफी जनरेट कर दे आपकी। तो अगर आपने लिखा हुआ है मैंने इस वक्त से इस वक्त इधर काम किया, इस वक्त, फिर उसको फिक्शन में चेंज कर दे उसको, आपकी स्टोरी को। सो इल डू दैट फॉर यू रीडिंग। आप स्टोरी दें उसे कैसे मेरा सीवी बना दे। So it will also do that कि from your CV it will create। तो एक होती है एग्जाम्पलर ये है, आपने कहा कि एक छोटी सी एग्जाम्पल उसको बना के दिखा दी। यूज द एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, फॉर कन्वर्टिंग माई बायो इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। ठीक है, आप कह रहे हैं ये मेरा बायो है, इसको इस फॉर्मेट कर दो। आई एम अ पैशनेट रिसर्चर with 30 years of experience in AI, blockchain and digital system design. I am always excited to work on mission critical system. When I am not working, I enjoy poetry, calligraphy and walking. Let's connect and chat about generative AI and poetry. ये आपने example दी है कि अब मेरा ये बायोडाटा है, इसको इस तरह की स्टोरी में लिख दो, सही है। And once you give it an example कि ये स्टोरी इस तरह से बनानी है, अब वो करेगा कि I am this and I am very excited as an HR manager, I do this, that, do पूरी आपको उस की कहानी बना देगा। So one way of writing a good prompt is that you give an example कि इस तरह से कर दो। तो उस example को समझ के अगर मैं इसको आपको करके दिखाऊं, so let me see, just अगर मेरा ख्याल है मैंने so you can write like पता नहीं मैंने इसको देख लूँ अगर मैंने कहीं, हाँ ये रहा, ये बड़ा मसला हो जाता है। ठीक है जी, इसको हम पकड़ते हैं, यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। तो अब ये उसको, ठीक है, उसने उस द बायोडाटा यू प्रोवाइडेड इट विद द एग्जांपल, यू सेड राइट इट लाइक दिस। सो उसने उस तरह से लिख दिया कि आई एम अ डेडिकेटेड प्रोफेशनल विद एक्सपर्टीज इन HR मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, विद एक्सपीरियंस लीडिंग प्रोजेक्ट्स लाइक सप्लाई चेन मैनेजमेंट फॉर हॉस्पिटल। व्हाइल आई एम नॉट वर्किंग आई एंजॉय राइडिंग एंड स्विमिंग, लेट्स कनेक्ट एंड चैट अबाउट। तो इट कैन जस्ट टेक, सो जो एग्जाम्पल वाली चीज़ है ना वो बहुत अहम है कि यू शुड नो हाउ टू जस्ट गिव एन एग्जाम्पल
and let your engine, the ChatGPT, to generate example out of that, the content out of the way that you wanted to generate the content. Okay, so ये हो गया. मसलन टेबुलर डाटा है, आप उसे को पैराग्राफ में लिख दे. सबसे अमेजिंग है, मैंने देखा, यू गिव इट अ पैराग्राफ, विल कन्वर्ट इट इनटू अ टेबल. ये खुद ही से उसमें से निकाल के ये टेबल बना देगा. ये है जिस तरह से मैंने इसको एक वो दिया कि जी कन्वर्ट दी. सो टेक्स्ट इनटू अ टेबल, इसने वो एप्पल का वो कर लिया. फिर ये इलेक्शंस थे अमेरिका के, तो मैंने इसको ये दिया कि इसका जो है ना वो बना दे, एक न्यूज़ रिलीज टाइप बना दे. उसने टेबल से ये सारा जनरेट कर दिया. फिर उससे पैराग्राफ से पढ़ के ये उसने टेबल बना दी. सो इट्स वेरी यूजफुल टू डू दैट. दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग अबाउट पर्सोना. पर्सोना रेफर्स टू अ स्पेसिफिक कैरेक्टर. जैसा आप कह रहे थे कि एज अ ह्यूमन आप इसे कहो ये करे, बट यू कैन प्रिसाइजली टेल इट के व्हाट टाइप ऑफ पर्सोना यू वांटेड टू हैव व्हाइल जनरेटिंग अ रिस्पॉन्स. ठीक है, और वो आप एक दफ़ा ही जाके इसमें फिल भी कर सकते हैं. इसका वो इसमें सेटिंग्स के अंदर आता है कि इफ़ यू वांट टू गिव योर पर्सोना, यू टेल हु यू आर. सो व्हेनेवर यू आर आस्किंग, यू डोंट हैव टू टेल इट अगेन एंड अगेन, राइट? जस्ट से कि आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आई एम डीलिंग विद दिस. So whenever I ask you to do something, keep that in perspective that I am the Prime Minister of Pakistan. तो इस तरह से persona refers to specific character or identify that you instruct a large language model. By defining a persona, you essentially guide the LLM's responses to align with that character's trait, knowledge and communication style. तो ये आपको हमेशा उस तरह से बताएगा जो कि आपने persona किस तरह से आप इसको करते हैं कि यहाँ पे है कस्टमाइज चैट जीपीटी में जाएंगे और वो आपको कहेगा कि यहाँ पे आप उसका पर्सोना. मैं देखता हूँ, अगर दे कीप चेंजिंग. चैट जीपीटी 3.5 में अलग था, 4 में अलग है, बट लेट मी सी इफ वी कैन. ये क्या है? Customize chat GPT. Yeah. So if you go customize chat GPT and it asks you, okay, what would you like chat GPT to know about you to provide better response? तो जैसे शुरू में इंस्टाग्राम वगैरह इस तरह के ऐप्स मशहूर हैं, इसके साथ साथ प्राइवेसी इशूज भी रेज हो रहे हैं. इसके साथ साथ अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन इसको इनपुट करते हैं तो प्राइवेसी इशूज भी रेज होने लग जाएंगे. Yes. ये तो है. How much information? That's the challenge actually. That's the challenge. That's why जो हम लोग है कि प्राइवेटाइज किस तरह से इसको किस तरह से यू मेक श्योर दैट योर डाटा इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर. सो दैट बिकम्स कि यू हैव लोकलाइज कंटेंट. अब इंटरेस्टिंग ये है कि आप इससे कहेंगे ना टू टेल यू समथिंग अबाउट योरसेल्फ. ठीक है, आई हैव बीन गिविंग prompts to ChatGPT. Tell me what you have learned about me. Tell me what you have learned about me. सही है. अब ये ना आपके बारे में सारा कुछ बता देगा. एजुकेशन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, क्रिएटिविटी, एंटरप्रेन्योर, मेंटर, कम्युनिटी, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स, ड्राइवर फॉर इनोवेशन. So your experience paint a picture of a dedicated leader with a rich blend of technical knowledge, creative drive and a passion for making a broad positive impact through technology and education. If any detail seems incorrect and please ये आपको इतना प्रिसाइजली बता देगा आप हैं कौन.
नॉट नहीं, ये सिर्फ बता रहे हैं क्योंकि आपको यू हैव टू लॉग इन, सो आई हैव लॉग इन टू चैट जीपीटी सिंस डे वन वंस आई एम गिविंग इट अ प्रॉम्प्ट। ठीक है, अगर आप लॉग इन हैं, आप अपने बारे में पूछ के देख लें इससे, ठीक है, आपको पूरा एग्जैक्टली बता देगा। किसको? अच्छा हाँ, पिक्चर तो आप इससे जनरेट कर सकते हैं ना इस पे। हाँ, पिक्चर जनरेट करने का ही होता है कि आप हाँ, मतलब आप कह रहे हैं ये 4.0 करता है। अगर मेरे पास इसका लाइसेंस कुछ वक्त के लिए मिलना शुरू हो जाता है, लेट मी सी इफ इट जनरेट अ पिक्चर ऑफ इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, his birthday was on 9th of November. We are celebrating his birthday and would like to display his image with them. देखो मुझे नहीं करके दी इसने, कह रहे हैं आई एम अनएबल टू जनरेट इमेजेस ऑफ इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल because of content policy. However, there are many portraits and images of him available through public sources. That क्या है? हाँ, वो आप सही कह रहे हो। Painter and paint doctor. फिल्टर है तो नहीं करेगा, नहीं करेगा। ये ना वो बेवकूफ़ वाला नहीं है अब चैट जीपीटी, ठीक है, ये अक्लमंद हो गया, इसमें प्री फिल्टर्स लगे हुए हैं। उसने ये सब किया था, लेकिन वो भी इसको कहा था कि ये आर्टिस्टिक डिपिक्शन मैंने, हाँ शायद वो फिर उसने आर्टिस्टिक डिपिक्शन। असल में ना अभी ये हो रहा है, जैसा मैंने कहा ना, लोगों ने बहुत सू करना शुरू कर दिया लोगों को ना चैट जीपीटी और इनको कि जी आप हमारा कंटेंट लेके और आप उसको जनरेट करा रहे हैं और लाइसेंसिंग के इशू हैं इस तरह, तो इन्होंने ये प्री फिल्टर्स लगा दिए हैं बहुत ज़्यादा। एंड सेकेंड इज़ ऑल्सो अबाउट द बाइस दैट इट हैज़, और फिल्टर्स में और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया उस बाइस को। सो अदरवाइज मतलब आप कहें पेंट अ पिक्चर ऑफ अ पोइट, ऑफ ए पोइट डीप इन thoughts in process of creating new poetry. ठीक है, उसने एक पोइट की तस्वीर बना दी। ओके, सो कहने का मतलब ये है कि ये मैंने इससे चैट जीपीटी से जनरेट किए मैं सारे, ठीक है, सॉरी ये उससे कोपायलट से। वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग इमेजरी दैट यू कैन जनरेट। जी That's why I asked previously, is it important to learn what is happening in background of ChatGPT for example? बहुत ज़रूरी है। Or we just focus on fetching? नहीं देखें, वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको ये भी समझना है कि चैट जीपीटी पहले तो ओपन था, लेकिन अब इन्होंने क्या कर दिया, दे हैव लॉट ऑफ फिल्टर्स, सो वो फिल्टर से पहले गुजरेगा तो फिर वो चैट जीपीटी पे जाएगा। तो फिर बेसिकली कोई आगे सर लैंग्वेज कोडिंग वगैरह सर पाइथन वो सब चीज़ें मतलब है एसेंशियल है स्टिल। उसको भी जो पाइथन शायथन है ना, जैसा मैं बता रहा था कि वो पाइथन खुद को कॉल कर लेता है ये। मतलब अगर आप इसे कहेंगे ना कि डेटा दें एंड गिव मी अ प्लॉट, ठीक है, बस मैं इसको डाटा देता हूँ, यू डोंट नीड टू डू इट। आपने कहा यार एनालाइज कर दो ये डाटा, सो लेट मी जस्ट हैव अ न्यू चैट, एनालाइज द फॉलोइंग डाटा एंड जनरेट अ प्लॉट, ठीक है, एंड डाटा है, ओ सॉरी कहेगा डाटा ही नहीं है, analyze the
following data and generate a plot. X is equal to 2, 3, 4, 5, 6, minus 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20. ठीक है, अब ये क्या कर रहा है, ये जो है ना इस नाउ कॉलिंग द इंजन विच इज द पाइथन। ठीक है, अब ये पाइथन को कॉल कर रहा है और उसने ये पाइथन से प्लॉट जनरेट कराया, इससे लैंग्वेज मॉडल से नहीं कराया। एंड दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अब जो है ये बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गया है, ये आपकी प्रॉम्प्ट को पकड़ता है और इसके बाद बहुत सारे इंजन्स हैं जिससे प्लॉट जनरेट करा लेता है। मतलब आप इसे कह सकते हैं, is there any anomaly in the data that you can specify? फ्री हिट हो गया मेरा। सो वो कह रहे जी आपका ना वो हो गया है, हमने सर मैं क्वेश्चन अभी तक वेरीफाई नहीं कर पाया। जी जी I am just interested कि if we want to मतलब future is of yes and we want to pursue our career in it, would we focus on the basics of it like learning languages, learning linguistic modeling and जो supervised learning, या हम इससे एक स्टेप आगे चलेंगे, इस पे तो सब कुछ हो चुका है, लेट्स नाउ यूज दी एग्जिस्टिंग जो इधर से अवेलेबल है और आगे हम लेट्स से जो एक्सप्लोर करना चाहते हैं उसको। जी ये सर आपने कोई भी एग्जांपल दी तो वो भी इट मींस कि दे वुड रिमेन डिपेंडेंट ऑन यूटिलाइजिंग प्रॉम्प्ट्स ऑफ डिफरेंट वेबसाइट्स। तो सर लेट्स से कल को अचानक ही लाइसेंस हो जाता है या कोई बैरियर लग जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो इट मींस कि आप बिल्कुल कोलैप्स कर देंगे। जी, मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। असल में हो यही रहा है कि व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये मेरी अपनी रीडिंग है इसके बारे में। जीपीएस की एग्जांपल है सिंपल के जो ग्लोबल बिजनेस सिस्टम्स है। जी जी आई फ्रॉम मिलिट्री बैकग्राउंड। जी 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 एक टाइम आया सर कि एवरी एयरक्राफ्ट एंड एवरी मिसाइल वाज डिपेंडेंट ऑन दैट। जी 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 ग्रेजुअली सर इन्होंने अपने बना ली सर, चाइनीज ने भी और ये रशियन ने भी। जी जी ये टाइम आ जाए सर कि ChatGPT पर डिपेंड हो सर, ये बंद हो जाए। असल में ना कहानी यही हो रही है सारी। ठीक है, दिस इज़ प्रिसाइजली व्हाट इज़ हैपनिंग। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। ये सारा चलता है एनवीडिया पे। ठीक है, एनवीडिया का स्टॉक जैसे ही आया ना, ये चला गया, द मार्केट कैपिटलाइजेशन हिट $3 ट्रिलियन ऐसे करके ऊपर को गई। ठीक है, बिकॉज लार्ज लैंग्वेज मॉडल वुड नॉट वर्क विदाउट एनवीडिया चिप्स। तो एनवीडिया हैज़ 2 चिप्स, एक है H100 और एक है A100। सो नाउ दे हैव द सुपर चिप, इस पे चलता है। फॉर एग्जाम्पल टू ट्रेन लामा they use 12,000 H.100 chip in a cluster for months to train a large language model, for months, right? So now that will tell you that how much compute is required to train a large language model. 12,000 H100 for months, and then you train a large language model. See, very expensive, very expensive. Now what USA has done is they have put export restriction on this for certain countries कि आप कुछ मुल्कों को ना H100 दोगे ना A100 दोगे, जिनमें पूरा मिडल ईस्ट है, चाइना है, पाकिस्तान है। ठीक है, so you cannot get these, means you cannot train your own model because पहले तो इतना पैसे ही नहीं है कि you buy like 12,000, then you have a clusters 24/7 power and that type of a compute, that type of a content, that type of a knowledge, that type of an experience that you have your own models. So it's not going to happen, number one. Number two, even to just process a prompt, the Llama requires 10 A100 chip, इसका जो 405B वाला मॉडल है, which has like 405 billion parameters. ChatGPT has trillion parameters, 1 trillion parameters हैं, जिसमें से every word is generated after it goes through 1 trillion words. 1 trillion parameter से गुजर के एक word generate होता है इसका।
तो दिस इज हाउ एक्सपेंसिव इट इज जस्ट टू डू अ प्रॉम्प्ट, वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। अच्छा, और मीन्स इफ यू डोंट हैव दिस यू कैनॉट इवन डू अ प्रॉम्प्टिंग, सो यू आर लेफ्ट विद ओनली वन थिंग दैट you use and send your prompt to ChatGPT, Copilot, this, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने उसको वो कर दिया, $20 a month a license, ठीक है। $20 month a license है, जो कि सही, आपने अगर सही वो यूज़ करना है टूल, इवन ये ChatGPT 4.0 का भी $20 पर यूज़र पर मंथ। उससे ज़्यादा ये है कि everything what you are asking is going to them, to better understand you, to model you, to control you primarily. And once time comes, they can just hook it off, कि जब जाओ अभी छुट्टी करो, सही है। बिकॉज आपकी आहिस्ता आहिस्ता जब डिपेंडेंस होनी शुरू हो जाएगी इन टूल्स पे, आप तो खुद से कुछ कर नहीं सकोगे। जब कुछ नहीं कर सकोगे, एकदम से आपके नीचे से खींच लेंगे, तो व्हाट विल यू डू? So this is the second challenge that people need to understand, सही है। सो वही एग्जाम्पल है जो आपकी है ना, कि अगर जीपीएस है, जीपीएस एकदम से ये उसको वो कर दें, तो देन यू गॉट टू हैव ईदर योर ओन जीपीएस और यू गॉट टू हैव अ टेक्नोलॉजी विच डज नॉट रिक्वायर जीपीएस, सही है। कीपिंग इन दिस इन पर्सपेक्टिव, आई डिज़ाइन माई ओन चिप, ठीक है। ये किया हमने, उसका नाम कलम रखा हुआ है, एंड देन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल इन सऊदी अरेबिया, इन यूएई, इन चाइना, दैट if you want real AI and you want to be self sufficient, और पाकिस्तानियों को तो समझ ही नहीं आता है, ठीक है। तो so I approach many people even in military as well, कि यार we got to have our own chip, because if you don't have first, if you're not using AI, it is criminal, because it's such a power, and if you 100% start relying on them, it's even more trouble, because you don't know कि when they will just, so you got to have a national strategy. That's why somebody was asking कि जी AI की क्या strategy है। एग्जाम, यस AI एग्जाम में अलाउ होनी चाहिए। मैं तो जितने एग्जाम लेता हूँ AI अलाउड होती है। हाँ हाँ, सारा ओपन बुक, ओपन नोट्स, ओपन इंटरनेट, ये मेरे सारे एग्जाम सब कुछ अलाउड होता है। हाँ हाँ, आप देंगे, आपको पता लगेगा। हाँ हाँ, इसी तरह लेंगे ना। हाँ हाँ, एवरीथिंग ओपन। हाँ, लास्ट में मैंने कोर्स पढ़ाया था, उसने लिया हुआ, उसको पता है, सारा ओपन था, ओपन इंटरनेट, उधर ही जनरेट करेंगे, या जस्ट, फिर भी आपको पता लगेगा, ऐसा नहीं है या ऐसे नहीं है, बट इट्स ओपन, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव बीन लाइक पुशिंग, कि यार सब कुछ ओपन करें, लोगों की क्रिएटिविटी को टेस्ट करें उनकी, बट यू नो दिस इज इम्पॉर्टेंट, सही है। सो जो आपका क्वेश्चन था ना, वो ये है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है। नंबर वन, दैट वी गॉट टू बी एटलीस्ट इनफ सेल्फ सफिशिएंट टू कीप यूजिंग इट, नंबर वन। नंबर टू ये है कि वंस इट इज़ देयर, एटलीस्ट वी शुड एबल टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम्स यूजिंग AI. It's about rethinking. We got to rethink everything we do. मैंने पूरी जाके EME में जाके, कॉलेज में जाके, not the EME, I basically spent 2 days giving them a workshop that how basically you should think about the organization, how can you just turn around organization by, and then hands-on making models. Okay, let's make a model, solve this problem, solve this problem, solve this problem. As I mentioned, it's not for just generating कि जी मुझे लेटर जनरेट कर दो, तो इसलिए नहीं है ये भी मैंने आपको दिखाया। वो डेटा डालें, उसकी नॉर्मलीज निकाल लें, उसको कहेंगे जाके इसको मुझे एनालाइज करके दिखाओ, इसका कोड जनरेट करके दिखाओ, जैसे किस तरह तुमने किस तरह किया, मुझे भी दिखाओ ज़रा। उसने करके दिखाया ना, आपको प्लॉट भी कर दिया। अभी मैंने नॉर्मली कहा था, उसने नॉर्मली भी निकालनी थी अभी, कि हेयर इज़ दी नॉर्मली, कि नीचे को गया, आपका प्रॉफिट आया, जो भी है। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू डू। सो व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट इज़ कि आपने जो आगे ज़िंदगी में जो करना है ना, वो ये है कि फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ दीज थिंग्स वर्क। सेकेंड, यू गॉट टू ट्राई कि एट अ नेशनल लेवल हाउ कैन वी बी एटलीस्ट एनफ सेल्फ सफिशिएंट टू कीप यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज़। तो ये मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल की हुई हैं। मैं इसमें फॉर्मेट आपको समझ आ गई कि आपने टेबल है, नंबर लिस्ट है, बुलेट्स हैं, CSV है, वो आपने किसी फॉर्मेट में कर लें। टोन आप कुछ भी कर सकते हैं इसको, कि आपने हाउ डू यू वांट
टू टोन इट, कैजुअल टोन है, फॉर्मल टोन है, विटी टोन है, एंथुजियास्टिक टोन है, पेसिमिस्टिक टोन है, बिकॉज वंस यू आर राइटिंग आपके दिमाग पे और बड़ा बोझ होता है ना, हो सकता है यू आर राइटिंग टू योर बॉस और आप नाराज हैं, वैसी चीज़ लिख दें, देन फिर आपको भुगतना पड़े. सो यू कैन जस्ट आस्क इट, मेक इट फॉर्मल, मेक इट कैजुअल, मेक इट यू नो विटी. सो चाहे जितना मर्जी उससे वाली चीज़ आपने लिखी है, वंस यू आस्क इट कि इसको ज़रा रीफ्रेस कर दो कि इट शुड लुक लाइक विटी, तो विल मेक इट विटी फॉर यू. सो दैट्स समथिंग विच वी मस्ट डू. टोन्स इसमें 10 में हज़ारों में से कोई सी टोन कह दें उसे कि यूज़ दिस टाइप ऑफ अ टोन, अपोलोजेटिक कुछ करना चाहते हैं, अप्रिशिएटिव करना चाहते हैं, सो विल जस्ट मेक अ टोन लाइक दिस फॉर यू. So it's like if you collect all these things, first you want to tell it that who you are, from which perspective you want it to generate something. If you have given it once, it is good. Otherwise, you say, consider yourself as, or you can say, I am a senior product manager. I want to do this. Help me to do this. Context उसको बताएं कि just unveiled the last coffee product in collaboration with Sri Lankan. ये मैं उनको करा रहा था ट्रेनिंग एंग्रो वालों को. सही है, उन्होंने बताया था, आपने कहा जी हमने कॉफ़ी का ब्रांड किया और वो तो 200% हमारे टारगेट अचीव हो गए. तो टास्क ये है कि मैंने ईमेल अपने बॉस को लिखनी है, शेयरिंग द गुड न्यूज़. सो दिस इज़ व्हाट द टास्क. और फिर मैंने एग्जाम्पलर ये दी कि द ईमेल शुड इंक्लूड प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, why this product came into existence, its business results sections, and end with the section thanking the product and engineering team. Tone मैंने रखा है, use clear and concise language and write in a confident yet friendly tone. So these are the things that you got to put in a prompt. कि टोन कैसी हो, एग्जाम्पल कोई हो, कॉन्टेक्स्ट क्या है, आपको पर्सोना क्या है, उन सारों को इकट्ठा करें तो इट विल राइट यू अ गुड जनरेट. चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग में होता है कि आप स्टेप बाय स्टेप उससे बातचीत करें. हम ये जो अभी दूसरा कोर्स में पढ़ा रहा हूँ अभी जिसकी क्लास है 3 बजे, उसमें हम चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं. अच्छा इतना जनरेट कर दो, अब ये जनरेट पूरा हम कोड जनरेट करा रहे हैं उससे. सही है, और आई माई सेल्फ आई एम अमेज्ड दैट क्या कुछ नहीं आप कर सकते उसको. चिप डिज़ाइन का मैं कोर्स है और हम मेकिंग these language models to generate the code that actually is the chip design, right? So this is what is आप दूसरे कोर्स में तो नहीं हो मेरे? अच्छा, तो उसमें हम ये कर रहे हैं काम आजकल. हैं जी, वो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को, लेकिन वो मैंने कहा है कि कोई भी कर सकता है, कोई गेट पे भी किसी को पकड़ के ले आओगे ना तो वो कुछ ना कुछ सीख लेगा. क्योंकि जो मेरा वो AI फॉर ऑल का कोर्स था, वही मैंने कहा था जिस मर्जी को ले आए उसको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगी है कि बिकॉज ऑल यू आर डूइंग इज नोइंग समथिंग एंड देन लेटिंग ChatGPT टू और दी अदर टूल्स टू जनरेट इट. सो दिस इज़ फॉलो प्रॉम्प्टिंग. अब ये मैं रियाद में था, मैंने इसको तस्वीर दी है, सबसे सस्ता मैं ढूंढ रहा था ब्रेकफास्ट ना, ठीक है, मेरे ख्याल 5 रियाल मैंने दिए थे इसके. यार ये उसको एग्जैक्टली निकाल लेता है कि आप इधर हैं और वो लगता है किसी होटल में बैठे हैं. वो चेयर उसने ढूंढी के पीछे चेयर से लग रहा है कि कोई रेस्टोरेंट में बैठे हुए. एक बंदा कहता है यार ये, और फिर इससे मैंने कहा अच्छा बताओ इसमें और क्या ऐड करें कि अच्छा फूड बन जाए. फिर उसने कहा इसमें ये चीज़ें ऐड कर लें. और सो दैट्स समथिंग विच इज़, मुझे बहुत ज़्यादा इससे हैरान हुआ था कि द टेबल इज़ कवर्ड विद प्लास्टिक. इन द बैकग्राउंड देयर आर 2 empty metal chairs with cushioning suggesting this setting could be in a restaurant or cafe. This is so intelligent. See? So this is नहीं मैं गया था, मैंने उसको खींच मैं तो उधर नाश्ता करके मैंने एक तस्वीर खींची हुई थी. मैं चेक कर रहा था कि इसको ये निकाल लेगा कि ये किस चीज़ की तस्वीर है. तो इट कुड एबल टू फिगर आउट कि प्लास्टिक भी बिछी हुई है, पीछे चेयर भी हैं, उससे लग रहा है कैफेटेरिया है. फिर उससे मैंने कहा यार इसमें और क्या होना चाहिए, हेल्दी फूड है ये. उसने कहा बस ठीक है, ये ज़ाहिर है सस्ता फूड है, हेल्दी क्या होना. लेकिन उसने कहा ये और डाल लें इसमें तो ये और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा. ठीक है, उसने फिर ये बताया कि इसको हेल्दी किस तरह से करना है. ये मैंने कहा था कि इज़ दी हेल्दी फूड और व्हाट शुड आई ऐड टू मेक इट हेल्दी. उसने कहा इसमें एग्स और गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन डाल लें, सम विटामिन्स डाल लें, सॉसेजेस डाल लें. इसने फिर उसमें बताना शुरू कर दिया कि हाउ कैन यू मेक इट. सो वट एवर यू आर ईटिंग यू टेक अ पिक्चर एंड गिव इट टू इट. इट विल टेल यू कि यार इसमें आप क्या खाने लगे हो और उसमें कितना हेल्दी है नहीं है. सो दैट्स समथिंग इज़ अमेजिंग. यू कैन टॉक टू LLM. ये हमने देख लिया. मेरे ख्याल है नेक्स्ट टाइम हम करेंगे अगले जो बाकी रह गए हैं ना,
जेमिनाई पे आएंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंट इन जेमिनाई। अभी हमने चैट जीपीटी पे है, देन विल सी कि जेमिनाई व्हाट एक्स्ट्रा जेमिनाई गिव्स यू, बिकॉज जेमिनाई के पीछे गूगल है। और जब जेमिनाई आया तो उन्होंने कहा इट इज़ अ चैट जीपीटी किलर, ठीक है, ये उधर से आपने देखा होगा, AI वॉर है ये ना, जेमिनाई इज़ दी चैट जीपीटी किलर। और उसमें ये भी आपने देखना है कि गूगल को मसला क्या पड़ गया था, बस यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा। गूगल को मसला ये पड़ा कि उसने देखा कि यार ये तो माइक्रोसॉफ्ट ने फंड कर दिया चैट जीपीटी को, ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट जो गूगल है उसका सारा पैसा आता है गूगल सर्च इंजन से, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट मेक्स ऑल इट्स मनी, द गूगल मेक्स ऑल इट्स मनी फ्रॉम द सर्च इंजन, वेयर एज माइक्रोसॉफ्ट ने स्प्रेड आउट किया हुआ है अपना, उसका सबसे ज़्यादा ये लिंक्डइन उसका है, ये माइक्रोसॉफ्ट 365 है। अच्छा, उसको और ऊपर से उसने AI को भी फंड कर दिया। अब गूगल को ये लगा कि गूगल तो कोई यूज़ ही नहीं करेगा, व्हाई शुड यू यूज़ गूगल फॉर डूइंग एनीथिंग। पहले आप गूगल पे जाते थे, सर्च करते थे अजीबो गरीब किस्म के, आप चैट जीपीटी खोलें, यू आस्क एनीथिंग, ठीक है, जस्ट रिस्पॉन्ड टू यू। तो गूगल को ये लगा कि ये तो मुझे मेरा दिस इज एन अनदर अटेम्प्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट दैट इट इज़ गुड इन डूइंग दिस, कि पूरे के पूरे बिजनेसेस खत्म कर देता है माइक्रोसॉफ्ट। घुसता है ना, पावर पॉइंट कुछ और होता था पहले, एक्सेल शीट कुछ और होती थी, वर्ड कुछ और होता था, तो ये सब खा गया माइक्रोसॉफ्ट। सो माइक्रोसॉफ्ट हैज़ दिस हैबिट ऑफ जस्ट ईटिंग अप बिजनेसेस बाय गेटिंग इनटू देयर बिजनेसेस। जा घुस के माइक्रोसॉफ्ट बोलैंड कंपाइलर होते थे, अभी इसका माइक्रोसॉफ्ट के कंपाइलर्स माइक्रोसॉफ्ट के। तो वो लिंक्स प्रोवाइड नहीं करता चाहिए। मसला यही था ना, मसला ये था कि लिंक प्रोवाइड नहीं करता था उसको, क्योंकि उसके पास सर्च इंजन ही नहीं था। उसकी वजह थी कि उसके पास सर्च इंजन नहीं था। गूगल ने कहा अब मैं तुम्हें बताता हूँ, उन्होंने कहा मैं सर्च इंजन, क्योंकि मेरे पास तो सर्च इंजन भी है, ठीक है, और मैं तो लाइव सर्च भी कर सकता हूँ। चैट जीपीटी तो सिर्फ पुरानी, आज की तो इन्फॉर्मेशन देगा नहीं है। तो गूगल ने एक और लेकर आया और उसने कहा ये इस्तेमाल करें, आप देखें। एंड गूगल थॉट के वो चैट जीपीटी को एंड माइक्रो उसको किल करेगा, ठीक है। जेमिनाई, उन्होंने कहा जेमिनाई, पहले बड़ी जल्दी में उन्होंने एक एफर्ट की, उसने कुछ सवाल पूछा, उसने गलत जवाब दे दिया। गूगल का स्टॉक कितने मिलियन डॉलर ठक करके नीचे आ गया उससे, बर्ड से। फिर परेशान हो गए, उन्होंने कहा यार ये तो उल्टा पड़ गया हमें, हमने इतनी तेज़ी में पैनिक में आके ना उन्होंने दे अनाउंस समथिंग एंड देन देयर स्टॉक वेंट डाउन बिकॉज इट वाज गिविंग रॉन्ग आंसर्स। देन दे स्पेंड मोर मनी एंड लॉट ऑफ मोर रिसोर्सेज and they came up with Gemini, okay? And it's not only Gemini, then they started integrating Gemini in everything that Google provides, Google Map, Google Travel, Google this, Google that, हर चीज़ से उसको लिंक कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा one stop shop है आपकी। This is next search engine of Google, ठीक है, which has उसके मुकाबले माइक्रोसॉफ्ट के पास भी एक सर्च इंजन पड़ा था, Bing जो है, कोई भी नहीं इस्तेमाल करता ना, नहीं करता ना, लेकिन उसने अपने अंदर उसको बिल्ड कर दिया। उसने कहा मेरे पास भी सर्च इंजन है, ऐसी कौन सी बात है, बिकॉज गूगल की स्ट्रेंथ ही सर्च इंजन, उसने इसके अंदर सर्च इंजन को घुसा दिया अपने, सही है, माइक्रोसॉफ्ट ने भी घुसा दिया। लेकिन स्टिल चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट। हालांकि जो माइक्रोसॉफ्ट है वो भी चैट जीपीटी को ही यूज़ कर रहा है, ओके, उसी की API को यूज़ कर रहा है, उसी के इंजन को यूज़ कर रहा है। सो विल कम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, वी विल चैट जीपीटी ने बड़ी चीज़ें बना दी है ना, अब उसे कहोगे जैसे कि गूगल अपना बना रहा है जेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट बना रहा है कुछ और, तो ये तो वही बात हुई जैसे एक और उसके मुकाबले में OS है, एक पुराना है, तो आप सही कह रहे हो, यानी कि ये कंपटीशन ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि मैंने देखा चैट जीपीटी ने भी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन जनरेट करनी शुरू कर दी, फाइल बना देता है, ठीक है। तो once we come next time, we will spend more time about seeing what Google has done, how Google has responded, what Microsoft is doing. और ये जंग है, it's a war, ठीक है, it's a war because it's all about money as well, that who is going to be the winner. जो आप कह रहे थे ना, Bing को इस्तेमाल ही नहीं करता था, तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा यार ये तो मैंने इतना स्पेंड किया, कोई भी नहीं यूज़ करता। सारा 91.43% पीपल यूज गूगल एज अ सर्च इंजन। सो दैट इज समथिंग गूगल वॉज रियली वरिड कि यार ये तो मुझे मार देंगे फिर, ओके, एंड दैट्स हाउ दे। तो हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अबाउट द वॉर बिटवीन द 4 बिग giants, which is Microsoft, ChatGPT, Google, and then Facebook.
फेसबुक ने क्या किया, वो सबसे इंटरेस्टिंग है, ठीक है? फेसबुक ने क्या किया ये मैं बताऊंगा आपको अगली दफा। जी मिड टर्म ChatGPT कैसे हेल्प करें? नहीं, आपको कुछ सिनेरियो देंगे, आपको उसके सोल्यूशन होंगे कोई इस तरह के कि आप इनसे निकाल के मुख्तलिफ इंजन्स के साथ, हाँ, केस स्टडीज टाइप होंगी। नहीं सेम वन पोर्शन। घंटे में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, आपने तो कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है बस, उसका PDF बनाना है, जमा करा देना है। हाँ हो सकता है 5 मिनट में हो जाए। ओके सर फिर उससे जो है ना, जो आप उसे अपने वर्ड में यूज कर सकते हैं। हाँ जो मर्जी करें, हम देखें ना, हम कोई इंटरेस्टिंग सा पेपर बनाएंगे और विच विल फन टू सॉल्व। कुछ राइटिंग नहीं होगी, कुछ राइटिंग नहीं, सारा इसी के ऊपर सारा लैपटॉप पे होगा सर। जी लैपटॉप पे सॉल्व करना है। सारा लैपटॉप पे ये ChatGPT हैं, डेस्कटॉप ले आना यार, कुछ लैब में बिठा देंगे तुम्हें, कोई मसला नहीं, विल मेक यू सिट इन द लैब। ठीक है जी। सर 2